देखिए जी, मैं सदर साहब के कहने पे माफीनामे पे दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने ये सुना है कि उन तीनों के वालिदैन के साथ करोड़ों रुपए की डील चल रही है। हमारा भी तो कोई राब्ता है ना उनसे। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं जी, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा था आप मुझे धमकी दे रहे हैं। मुझे आपसे बात नहीं करनी, मेरी सदर साहब से बात करवाएं प्लीज। ओके? अच्छी बात है कि आप लोगों ने इशू हुकूमत के हाथ में दे दिया, लेकिन उन्हें ये तो पता चल गया है ना कि हम कहां पर हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने मीडिया को जमा कर दिया है, वक्त आने पे यहाँ कैमराज ही कैमराज होंगे। अब एक कदम उठाया है तो फिर पीछे नहीं हटना है। देखिए, आपका अकाउंट मैंने दुबई में खुलवा दिया है, फॉरेन अकाउंट है। उसमें वो तीनों 6 करोड़ डाल देंगे और फिर आप उनको माफी दे देंगे। अभी माफीनामा तैयार हो रहा है और वो भी लीगल तरीके से। बस बेटा, तुम तो अब हमें जल्द अज जल्द दुबई शिफ्ट करा देना। पाकिस्तान में अब नहीं रहना मैंने। हाँ, वहाँ पे भी मीडिया है, वहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं, मैं वहाँ पे भी काम कर सकती हूँ। हाँ, वहाँ हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, काफी काम आएगा। ये सब जल्दी करना, अब कोई भरोसा नहीं है इस हुकूमत का। खामखा के लिए उन लोगों को कहीं उसने फांसी पे लटका दिया तो हम कहाँ से दुश्मनियां भुगताते फिरेंगे। देखिए, हुकूमत के हाथ एक सोने की मुर्गी आ गई है, वो उसको ज़िबा नहीं करेंगे। और हुकूमत का उनके पेरेंट्स के साथ पक्का राब्ता है, वो सोच भी नहीं सकेंगे कि हम उनके साथ डबल गेम खेल रहे हैं। तो देखना यह है कि हुकूमत और क्या कर सकती है। ये सिर्फ लम्हों का खेल है। जो चालाकी से खेलेगा वो मारा जाएगा और जो अक्लमंदी से खेलेगा वो जीत जाएगा। लेकिन ये लम्हों का खेल कब तक जारी रहेगा? आई थिंक अबाउट अ वीक। तुम्हारा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे आ चुका है। अब मैंने सिर्फ कोर्ट से इजाजत लेनी है और तुम दुबई शिफ्ट हो जाओगी। माफीनामा तैयार हो रहा है। सच्ची बात पूछो बेटा तो बस हमें तुम्हारा ही आसरा है यहाँ। बस आप इरादा ना बदलें एंड प्लीज स्विच योर फोन्स ऑफ। मोबाइल बंद कीजिए। क्या पढ़ रहे हैं आप? आइए, जो आपने किया है वो पढ़ा। ये इंडियन पब्लिशर की वेबसाइट पर जो किताब के आपने हिस्से डाले हैं ना, एक बात मुझे बताओ, जतोई की सियासत का जो चैप्टर है, इसमें मेरे मुताबिक जितनी इंफॉर्मेशन है गुजारा को किसने दी है? ये तो उसकी रिसर्च है। ये पाकिस्तानी एडिशन में भी आ गया, इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मगर इससे तो लगता है कि यही सब कुछ आपने लिखवाया है। जतोई को जिस तरह से एक्सपोज किया गया ना, उसके बाद जतोई जो है वो सियासत करने के काबिल नहीं रहेगा। आपके लिए रास्ते बनाने की कोशिश की है, अब आप पार्टी संभालेंगे। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं कि जतोई जब ये पढ़ेगा तो ये सारी बातों को हजम कैसे करेगा। पढ़ने के बाद उसका क्या रिएक्शन होगा। फिर वैसे तुमने सही नहीं किया सर। अभी आप पूरी किताब पढ़िए, अब देखिए कि रवायती सियासत का जनाजा कैसे निकलता है और आपकी जगह कैसे बनती है। इसे एक बात बताओ तो मुझे, ये किताब ज़ारा ने लिखी है या तुमने उसकी मदद की है? ये शक आपको कैसे पड़ा? क्योंकि इंग्लिश बहुत अच्छी है। सब ब्यूरोक्रेट की बेटी है, बाहर की पढ़ी है। तो फिर इकराम चौधरी ने उसको कुएं में धक्का क्यों दे दिया? पावर पॉलिसी सर। इकराम साहब जतोई के जरिए इक्तदार में हमेशा के लिए रहना चाहते थे और अपना इक्तदार हमेशा के लिए कायम रखना चाहते थे। बट समहाउ द अदर
गेम उलट हो गया। देखो, इस किताब को पढ़ने के बाद ना लाशें गिरेगी, तो मेरी बात पॉज से सुनो। तुम ज्यादा तो यहां से शिफ्ट कर दो वरना हंगामा होगा। मीडिया मौजूद है सर, अभी उन्होंने इस इश्यू को पिक नहीं किया, बस आप मौके से फायदा उठाइए। सलमान, तुम नहीं जानते हो, ये फ्यूरल्स जो होते हैं ये बहुत लंबी दुश्मनी पालते हैं, बहुत लंबी। देखिए सर, जमाना बिल्कुल बदल गया है। मीडिया ने सियासत चलानी, आपने नहीं। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि पहले मैं जतोई से मिलना चाहता हूँ, मैं देखूं कि उसने इस किताब को पढ़ने के बाद उसका क्या रिएक्शन, हाउ हैज ही रिएक्टेड। सर, आप उसको मशवरा दें कि वो सदारत से मुस्तफी हो जाए, आपको आगे आने दें, अगर उसने पार्टी बचानी है तो। सलमान, ये फ्यूरल्स मरने के बाद भी अपनी जगह दूसरे के लिए नहीं छोड़ते हैं, अपनी औलाद को देके जाते हैं। वैसे जो कुछ ज़ारा ने मेरे मुताबिक लिखा है, इससे बढ़कर अंदाजा होता है कि ये कैलकुलेटेड सोच समझ के एक प्लान के तहत किया गया है। मेरे ख्याल में मुझे तो ज़ारा से सियासत सीखनी चाहिए। हाँ? अरे सर, आप उसे सियासत क्या सिखाएंगे? आपने तो कभी अपने बेटे को नहीं समझा कि वो क्या सोच रहा है। सलमान, तुमने बेड़ों के छत्ते में हाथ डाला है। ये किताब जो है ना, ये जतोई के लिए बॉम्बशेल हो सकती है। इसे प्रमोट मैं करूंगा सर, ताकि आपकी जगह बन सके। देखो, ये कांटों की सीज है, एहतियात से इसमें जान दी जा सकती है। बी केयरफुल। यू डोंट वरी, यू डोंट वरी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आपसे हर सूरत में माफीनामा लिखवा कर ही रहेंगे, और इसकी कीमत जो है वो कोई और वसूल कर रहा है। हुकूमत उनको फांसी देना चाहती है या माफी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे सब समझ आ रहा है, पहले दिन से समझ आ रहा है। जब ये अपील सदर के पास जाएगी, आपके घर पे कुछ सरकारी लोग आएंगे जिनके पास एक डॉक्यूमेंट होगा, वो आपका साइन करवाना चाहेंगे इस डॉक्यूमेंट में। ये एक माफीनामा है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत अब जिसको नवाजना चाहती है उसी के जरिए माफी की डील साइन करवाएगी। बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। कल तक वो मेरे पापा के पास पहुंच जाएंगे, माफी के बदले करोड़ों की डील करेंगे। अगर ऐसा है ना, तो हम पे भी कोई जबरदस्ती नहीं है। मुझे किसी को माफी नहीं देनी है। आप क्या सोचती हैं? सरकार के पास बहुत सारे रास्ते हैं आपको राजी करने के लिए। आपको यहाँ से उठा के कहीं और ले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, जब तक आप माफीनामे पे साइन नहीं करेंगे। माय गॉड, तो उसका मतलब है हमें यहाँ से कहीं चले जाना चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं है मैडम, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आपसे हर सूरत में माफीनामा लिखवा कर ही रहेंगे, और आपकी वकील सही कहती हैं, इसकी कीमत जो है वो कोई और वसूल कर रहा है। आयशा बिल्कुल ठीक कह रही थी, हमें माफी का ऐलान कर देना चाहिए था। लेकिन मैडम, मैं उन लोगों से वादा कर चुका हूँ कि मैं आप लोगों को पेश करूंगा। हमें उनके हवाले कर देंगे? पहली बात तो ये कि आपने उन लोगों से वादा ही क्यों किया कि हमें उनके हवाले कर देंगे? देखें, मुझे इतनी बुरी तरह मारा गया था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं क्या करता। अब इसका हल ये है कि ये दोनों मेरे साथ होंगी, मेरे साथ रहेंगी, और अगर उन्होंने इनको उठाना है तो वो मेरे घर पे आके उठा। लेकिन हम लोग क्यों मुजरिमों की तरह छुपते फिर रहे हैं? हमें तो यरगमाल बना के रख दिया है। किस किस्म का इंसाफ है ये? और देखें, हुकूमत के कहने पे कोई माफी नहीं जारी करेंगे हम लोग, नहीं होने वाला ये। अच्छा, फिक्र ना करो, आप मेरे साथ चलें, फिर देखा जाएगा क्या होता है।
हमारे पास डरने की कोई जरूरत है, साथ ही बेटे अपने बच्चे के। जो कुछ उसमें मेरे मुतालिक लिखा है वो कोई नई बात नहीं है। हम जागीरदारों पर ऐसे इल्जामात लगते ही रहते हैं, लेकिन जस्टिस साहब ये आधी किताब लगता है कि आपके घर में लिखी गई है। जदई साहब, मैं आपकी यही गलतफहमी मैं दूर करने आया हूं। गलतफहमी नहीं है जस्टिस साहब,